बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। और टॉपिक है ये, हम शुरू कर रहे हैं द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल SLRM, ठीक है। तो पहले मैं आपको रिग्रेशन की तरफ वो समझा रहा हूँ कि रिग्रेशन क्या चीज़ है। देखें, सिंपल, ये मैंने यहाँ पर लीनियर लफ्ज़ भूल गया हूँ। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का यहाँ पर कि आपके वेरिएबल्स जो हैं और पैरामीटर्स दोनों लीनियर होंगे। इनकी ये देखें, ये एक रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई। पहले देखें, इसमें दो तीन बातें हैं। सिंपल का मतलब है कि आपके यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं, ठीक है। दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। सिंपल लव सिंपल जो है ना, ये सिर्फ आता है कि आपके रिग्रेशन में एक ही वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओके, अच्छा, यहाँ पर लीनियर में यहाँ डाल दूं। लीनियर का मतलब होता है कि आपके ये वेरिएबल जो हैं ये न स्क्वायर में है, ठीक है, ये स्क्वायर में नहीं है, क्यूब में नहीं है, पावर में, यहाँ पर ये देखें, ये पावर एक्सेट्रा, ठीक है, इनकी कोई पावर नहीं, इनकी पावर 1 ही है, ठीक है। इसकी पावर भी 1 होगी और y की पावर भी 1 होगी, ठीक है। इसी तरह आपके पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पर ये भी केस में है, ये भी लीनियर है, ये भी ना स्क्वायर रूट में है, ठीक है, 9 की पावर स्क्वायर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका मतलब क्या है, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो तमाम लीनियर हैं, एज वेल एज पैरामीटर भी लीनियर हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, सिंपल लीनियर तो हो गया, अब रिग्रेशन की तरफ आते हैं कि रिग्रेशन क्या है। इसको हम कहते हैं रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल। मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, डेफिनेशन में क्या क्या होता है, फिर आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो डेफिनेशन आ जाए। ये पहले मैं आपको इसकी बुक दिखाता हूँ, स्टर्नमेंट की। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आज भिजवा दूंगा, ठीक है। ये स्टर्नमेंट की बुक है और ये पेज नंबर 5 है, ठीक है। पेज नंबर 5 और फर्स्ट ही चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, स्टर्नमेंट की बुक है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं कौन सी बुक है, ये देखें, इसका नाम है यूजिंग इकोनोमेट्रिक्स। क्या है? यूजिंग इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, यूजिंग इकोनोमेट्रिक्स है। और हम इसके पेज 5 पे जा रहे हैं, ठीक है। पेज 5 पे लिखा है व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट इज रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन क्या चीज है, ठीक है। सो यूजुअली रिग्रेशन में जो होता है ना, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। क्या है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। स्टैटिस्टिक में आप लोगों ने हो सकता है मैं भी पढ़ी हो। टेक्निक स्टैटिस्टिकल है, दैट attempt to explain what attempt to explain movement in one variable, the dependent variable। इस यहाँ तक इसको थोड़ा सा देख लें। और इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि अक्सर इकोनोमेट्रिक्स के स्टूडेंट्स को रिग्रेशन की डेफिनेशन ही नहीं आती, ठीक है। सो फर्स्ट ये है, यहाँ पर लिखा है कि क्या है रिग्रेशन, क्या चीज एक्सप्लेन करती है, attempt to explain movement in one variable and the name of the variable is dependent variable। what does it mean? it means that ये देखें इधर, यहाँ पर ये आप लोगों का वेरिएबल है डिपेंडेंट, ठीक है, ये वेरिएबल चेंज करेगा, ठीक है ना। यूजुअली मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं डिमांड फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये क्या है, अगर ये आपका वाईडी जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी ले रहे तो ये उसकी डिमांड है। तो जाहिर बात है, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल डेटा ले रहा हूँ या टाइम सीरीज डेटा ले रहा हूँ तो एक बंदे के लिए ये डिमांड लेट सपोज 100 होगी, एक बंदा 100 डिमांड करेगा, तो दूसरा 104 डिमांड करेगा, तो दूसरा 106 डिमांड करेगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन चेंज आएगी, ठीक है। ये आई जो है ना, आई का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, 1 से लेकर, ठीक है, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 अप टू एन एन ऑब्जर्वेशन होंगे। जब ऑब्जर्वेशन चेंज करेंगे 1 2 3 अप टू एन, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है।
तो ये कहते हैं फर्स्ट है कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या करती है, इट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मूवमेंट इन वन वेरिएबल एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी सिंपली यू कैन से रिग्रेशन एक्सप्लेन द मूवमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट? रिग्रेशन एक्सप्लेन द मूवमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इसको अच्छा जी, तो यहाँ पर ठीक है। सो ये हो जाएगा जब ये चेंज करेगा, ऑब्जर्वेशन चेंज करेंगे तो ये डेटा भी चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन में ये देखें इधर, ये लिखते हैं ना कि रिग्रेशन क्या करती है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन मूवमेंट इन वन वेरिएबल की जगह डायरेक्ट लिख लें डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन मूवमेंट इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और डिपेंडेंट में क्यों चेंज आ रहा है, ये व्हाई देयर इज ए मूवमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्यों चेंज कर रही है, व्हाई देयर इज ए मूवमेंट, व्हाई देयर इज ए चेंज, व्हाई देयर इज ए चेंज। ओके, ये चेंज क्यों आ रही है। सो चेंज आने की वजह क्या है, चेंज आने की यह वजह आपने यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं। एक लिखा है एक्स आई, एक वेरिएबल क्या है एक्स आई, दूसरा लिखा है यू आई। एक्स आई जब चेंज करेगा ना, सो इफ दिस मूव्स सो अगर ये चीज मूव करेगी, चेंज करेगी, सो आपका ये वाई चेंज करेगा। अगर आपका यू आई चेंज करेगा तो आपका ये वाई चेंज करेगा। ठीक है, यू आई क्या है, अदर फैक्टर्स हैं, अदर देन एक्स, अदर देन एक्स फैक्टर्स, अदर देन एक्स, वो फैक्टर जो x के अलावा हैं और y को अफेक्ट कर रहे हैं वो ui हैं। और यहाँ पर x हमने लिखा है, तो x जब चेंज करेगा ना, when there is a movement in x so there will be movement in y। और दिस मूवमेंट ये जो एक्सप्लेन करेगा कि ये मूवमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ ये क्या लिखते हैं, regression analysis explain movement in the dependent variable as a function of, as a function of movement in the set of other variables। सेट ऑफ अदर वेरिएबल, सेट ऑफ अदर, क्यों सेट लफ्ज यूज किया है, सेट इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मैं x2 भी अगर रिग्रेशन में अगर इसको मैं मल्टीपल कर दूं तो ये फिर हो जाएगा बीटा 2x2। ठीक है, तो यहाँ पर जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन की डिफिनेशन करेंगे तो सिर्फ जब सिंपल की करेंगे, ये तो सिर्फ रिग्रेशन की है, जनरल डिफिनेशन है। तो जब मैं रिग्रेशन की डिफिनेशन करूँ एज अ फंक्शन ऑफ मूवमेंट इन लिखूंगा वन वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखूंगा, क्या लिखूंगा। और जब मल्टीपल की एक्सप्लेन करूंगा तो लिखूंगा एज अ फंक्शन ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोगों की रिग्रेशन हो गई, तो रिग्रेशन मैं कहूंगा कि रिग्रेशन एनालिसिस एक्सप्लेन द मूवमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ, is a function of independent one independent moment in one independent variable, moment in one independent variable that is xi। ठीक है, सो दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस। ये डेफिनेशन आ गई किस बुक से, ये है स्टर्नमैन की बुक से। ठीक है, अब यहाँ देख लें, अगर यहाँ पर इसने क्या कर लिया, ये मल्टीपल रिग्रेशन है। अच्छा, ये मल्टीपल सिंपल नहीं है, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसने लिखी है। मल्टीपल रिग्रेशन लिखी है कि q इज अ फंक्शन ऑफ बीटा नॉट, q इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस ये इंटरसेप्ट पैरामीटर हो गया, प्राइस का फंक्शन है डिमांड और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है और इनकम है। देखो तो डिमांड में चेंज आएगी, तो जो डिमांड में चेंज आएगी वजह क्या होगी, प्राइस वजह होगी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट वजह होगी, इनकम वजह होगी। यहाँ प्लस में यू आई लगा दूं तो अदर फैक्टर्स, इसके अलावा जो फैक्टर्स होंगे वो भी चेंज करेंगे आपको क्यू को। ठीक है, सो ये सेट ऑफ वेरिएबल्स हो गए। यहाँ क्या हो गया, सेट ऑफ वेरिएबल्स हो गया। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर पी शामिल कर दूं तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो जाएगी, प्लस एरर टर्म में लगाऊंगा। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे सेट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो ये रिग्रेशन ये स्टर्नमैन स्टॉक की इसकी बुक से हो गई, स्टर्नमैन की बुक से हो गई। ठीक है, अब ये इसकी बुक से है, क्या कहते हैं, गुजराती की बुक है और ये चैप्टर 1 है। इसमें भी मैं डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। डेफिनेशन है regression analysis, the modern interpretation of it, the regression analysis is concerned with the study of dependence variable, is a study of what,
रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, the dependent variable on or one more than other variable, explanatory variable। क्या मतलब, वही डेफिनेशन है। रिग्रेशन एनालिसिस कंसर्न विद द इसकी स्टॉक, ये स्टर्नमैन की बुक मूवमेंट का लफ्ज यूज कर रही है। किसके लफ्ज यूज कर रही है? मूवमेंट की। गुजराती क्या यूज कर रहा है? डिपेंडेंस लफ्ज यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? डिपेंडेंस यूज कर रहा है। ये कहता है कि the regression analysis is concerned with the dependence of one variable. Regression analysis is concerned with the dependence of one variable, that is called dependent variable, or other independent variable, other क्या कहता है? It explains the dependence of one variable, that is y dependent variable, or other independent variable, ठीक है, independent variable या set of independent variables। तो same definition है, ठीक है। और वजह क्या है? विद व्यू किसके लिए? विद व्यू टू एस्टिमेट और प्रोडक्ट द पॉपुलेशन मीन। ये फिर बाद में बात है, ठीक है। जहां तक डेफिनेशन हो गई ये बाद में, चूंकि ये इसका ताल्लुक बाद से है, ठीक है। सो ये आप लोगों की डेफिनेशन हो गई। तो नेक्स्ट मैं इस तरह करता हूं कि फिर इसको थोड़ा सा स्टोकेस्टिक एरर टर्म की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।